वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास होने वाली है, वो हमारी क्लास होने वाली है रीजनिंग में। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है क्रम व्यवस्था परीक्षण की। किसकी? क्रम व्यवस्था परीक्षण, यानी रैंकिंग की सेकंड क्लास होने वाली है। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन 10 तक किए थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सुमा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है, सुधा उमा से लंबी है लेकिन हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है, इनमें सबसे लंबा कौन है? तो देखिए, सबसे पहले सुमा उमा से छोटी है। सुमा छोटी है उमा से, उमा से छोटी है तो हम उमा को ऊपर लिख देते हैं। जो बड़ा है वो उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे। सुमा उमा से छोटी है। नेहा सुमा से लंबी है। नेहा सुमा से लंबी है। सुमा तो ये रही, नेहा सुमा से लंबी है। अब देखिए, सुमा को पहले छोटा होता है। सुमा उमा से छोटी है, सुमा उमा से छोटी और फिर नेहा उमा से लंबी है। इसका मतलब नेहा लंबी है, तो नेहा लंबी है उमा से, सुमा से। सुधा उमा से लंबी है। अब उमा से भी लंबी कौन है? सुधा उमा से लंबी है। सुधा उमा से लंबी है। बात क्लियर? लेकिन हेमा से छोटी है। सुधा जो है उमा से लंबी है, हेमा से छोटी है। हेमा से छोटी है। उमा नेहा से लंबी है। बात सही है। देखो, उमा नेहा से लंबी है, ये तो हमने ऑलरेडी पहले बैठा रखा है। इनमें सबसे लंबा कौन है? तो बताइए आंसर कौन है? इनमें सबसे लंबा हेमा। कौन है? हेमा। ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आनंद शशांक से बड़ा है। किससे? आनंद शशांक से बड़ा है। अगर आनंद शशांक से बड़ा है, यह बात क्लियर? यहां तक हमने कर दिया कि आनंद शशांक से बड़ा है, लेकिन रोहन से छोटा है। रोहन से छोटा है। आनंद शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, तो रोहन को हम आनंद से बड़ा कर दें तो आनंद छोटा हो गया रोहन से। धनश्री सीमा से छोटी है। अभी अलग नाम दे दिया धनश्री, तो धनश्री हम अलग लिख लेते हैं। धनश्री, धनश्री सीमा से छोटी है, तो सीमा से छोटी है धनश्री, लेकिन राजश्री से बड़ी है। राजश्री से बड़ी है। राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, देखिए शशांक कहां लिख रहा? ये लिख रहा। शशांक से बड़ी कौन है? राजश्री। चलो हम राजश्री को अब शशांक से ऊपर लिख दें, लेकिन यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है? इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो उसने ये बताया हमें कि राजश्री शशांक से बड़ी है। ये राजश्री जो यहां बैठी है वो सिर्फ शशांक से बड़ी है, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि आनंद से छोटी है
या रोहन से छोटी है या रोहन से भी बड़ी है। तो राजश्री का हमें क्लियर नहीं किया कि राजश्री का सिर्फ इतना क्लियर किया है कि वो शशांक से बड़ी है। शशांक से तो बड़ी है, लेकिन ये नहीं बताया कि आनंद से छोटी है या रोहन से छोटी है या रोहन से बड़ी है। और जब हमें क्लियर नहीं बताया तो हम भी आंसर क्लियर नहीं दे सकते। अब क्या आंसर होगा, उसने पूछा है तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़े के तो हम क्लियर बता ही नहीं सकते कि सबसे बड़ा कौन है। तो आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कौन सा आंसर होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि हमें क्लियरिटी ये नहीं पता कि हाँ जी कौन सा सही है। यानी कि राजश्री इन हम ऊपर बैठाएं या आनंद से नीचे बैठाएं, तो इसलिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र हैं। ओहो, गहरी दोस्ती है और पांचों के साथ 5 मित्र हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। जो सचिन है वो कमल से लंबाई में छोटा है। चलो कोई बात नहीं, सचिन को परेशान होने वाली बात नहीं है, बड़े छोटे होते ही हैं। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है किंतु राम से लंबा है। सचिन जो है कमल से छोटा है किंतु राम से लंबा है। मोहन सबसे लंबा है। देखिए ये अभी तक हमें 3 बताए हैं और बताया मोहन सबसे लंबा है। मोहन सबसे लंबा है। अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो कमल तो ये लिख रहा, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से, तो कमल से छोटा कौन है, अरुण। हम यहां बैठा दें कमल से, और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो देखिए सचिन से लंबा है। कमल से छोटा है, सचिन से लंबा है। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो दूसरे नंबर पर कौन बैठा है, कमल है। तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा कौन है, कमल। तीसरा ऑप्शन हमारा राइट होगा। देखिए एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है। देखिए वो तो सीजीएल में रखे जा रहे हैं क्वेश्चन। नोट करिए जल्दी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। एक दुकान में अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़ियां हैं। MNOP है। देखिए 4 गुड़ियां हैं। P ना तो M जैसी ऊंची, इसका मतलब P जो है ना तो P गुड़िया की ऊंचाई इतनी ऊंचाई नहीं है जितनी M की है, तो M जैसी ऊंची नहीं है, तो M इसका मतलब P से बड़ी गुड़िया है। और ना ही O जैसी नाटी, इसका मतलब ना ही O की तरह छोटी, तो इसका मतलब O से बड़ी है, M से छोटी है। N P से नाटी है, नाटी का मतलब छोटी, N P से छोटी है, तो P से छोटी बैठानी हमें, लेकिन O से ऊंची है, तो O से ऊंची, N और P से छोटी है, यानी नाटी है। बात क्लियर, P से नाटी, O से ऊंची। यदि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, तो देखिए कोई लड़की आई जिसका नाम था अन्वी। अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती थी, तो बताइए उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए। तो सबसे ऊंची गुड़िया कौन सी है, M।
एम सबसे ऊंची गुड़िया है तो आंसर क्या होगा, केवल उसे एम गुड़िया खरीदनी होगी। उसने हमें बताया तो उसे कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए, और उसने ये पूछा कि अन्वी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है, तो सबसे ऊंचाई लंबाई, सबसे ऊंचाई की गुड़िया कौन सी है, एम। तो अन्वी को कौन सी गुड़िया खरीदनी है, एम गुड़िया खरीदनी है। क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पी क्यू टी ए बी में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है। देखिए ये 5 अक्षर है, यानी 5 संकेत दिए गए हैं किसी भी नाम के। टी पी और बी से लंबा है। टी जो है वो लंबा है किससे, पी और बी से। तो मैं ये कह दूं बी और पी से, तो हम पी और बी से ऊपर कौन बैठा दिया, टी। तो टी पी और बी से लंबा है। पी और बी से लंबा कौन है, टी है। परंतु ए और क्यू से छोटा है। तो कौन है ए और क्यू से छोटा, टी है, यानी कि ए और क्यू से छोटा है। तो हमने ए और क्यू को इसके ऊपर बैठा देंगे, उनसे छोटा है और इनसे बड़ा है। पी सबसे छोटा नहीं है। देखिए पी सबसे छोटा नहीं है, तो सबसे छोटा फिर किसे कर दें, बी को कर दें। पी सबसे छोटा नहीं है तो पी को दूसरे नंबर पर कर दें। बात क्लियर? क्योंकि हमें सबसे पहले सेंटेंस में दिया था कि टी जो है वो पी और बी से लंबा है। देखिए टी जो है पी और बी से लंबा है, और सबसे लास्ट के सेंटेंस में दे दिया पी सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा अगर पी नहीं है तो फिर कौन है, बी है। बात क्लियर? लेकिन अभी हमें इन दोनों के बारे में कंफर्म नहीं बता पाया कि इनमें ए बड़ा है या क्यों बड़ा है। अब उनसे क्वेश्चन क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है। तो देखिए इसने सस्पेंस में छोड़ दिया, सबसे लंबा कौन है। अभी इन दोनों के बारे में क्लियर बताया ही नहीं है, तो हम भी आंसर क्लियर नहीं बता सकते। तो क्या है, ए है क्या, नहीं। क्यों है, नहीं। क्लियर तो पता ही नहीं कौन सा सही है, पी, पी या बी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें यह नहीं पता कि क्लियर इनमें से बड़ा कौन है। बात क्लियर? एसबीआई पीओ 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी। जल्दी जवाब दीजिए। कर लिया होगा? करिए जल्दी, कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा है। ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन राइट है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कर लिया हो तो चले आइए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई 5 मित्रों ने एक परीक्षा में भिन्न अंक प्राप्त किए। भिन्न का मतलब अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी को सी तथा डी, यहां को लिख रहा है काने, बी को
सी तथा डी दोनों से अधिक अंक मिले, तो बी को जो अंक अधिक मिले हैं वो किससे अधिक मिले हैं? सी से भी और डी से भी। अभी हम कोई से को इनमें से ऊपर नीचे को नहीं बैठा सकते, क्योंकि हमें पता है सिर्फ बी इनसे दोनों से ज्यादा अंक लाता है। फिर इसके बाद क्या बोला गया है? ए को बी से अधिक, ए को बी से अधिक, बी तो ये बैठा, यानी बी को जितने मिले उससे भी अधिक मिले ए को बी से अधिक किंतु ई से कम अंक प्राप्त हुए। किससे? ई से। ए को बी से अधिक, ई से कम अंक प्राप्त हुए। सी को सबसे कम अंक प्राप्त नहीं हुए। अब देखिए ये बात क्लियर होगी, सी को सबसे कम नहीं, तो इसका मतलब सेकंड सबसे कम मिले होंगे, तो सबसे कम किसको मिले? डी को मिले। क्लियर? फिर उसने हमसे पूछा है, हमें बताया है वह व्यक्ति जिसे दूसरे सर्वाधिक अंक मिले उसको 91 प्राप्त हुए। कितने? जिसको दूसरे सबसे अधिक मिले, तो सबसे ज्यादा तो एक ई को मिले हैं, सबसे दूसरे नंबर पर किसको मिले हैं? ए को। और उसने बताया है उसे कितने मिले? 91, 91 मिले। तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को, देखिए यहां ये टाइपिंग मिस्टेक है, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला कौन है, यानी किसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए? तो देखिए किसने सबसे ज्यादा प्राप्त किए हैं? ई ने। किसने प्राप्त किए हैं? ई ने। बात क्लियर? आंसर आ गया? चले क्वेश्चन नंबर 17। हमारे जो टाइपराइटर है वो कहीं कहीं कुछ गलतियां कर देते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, गलती आदमियों से ही होती है, इंसानों से ही गलती होती है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत गलती चल जाती है। देखो इसमें फिर एक गलती कर दी, कुछ ज्यादा ही गलती करने लगे हैं। एक परीक्षा में 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ ने भिन्न अंक प्राप्त किए। सी ने केवल ए तथा ई से अधिक अंक प्राप्त किए, डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए, ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए। तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को, देखो यहां मिस्टेक कर दी क्या कि तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले, देखिए तो यहां उसने अंक छोड़ दिए हैं कि कितने अंक प्राप्त किए। क्या छोड़ दिए हैं? अंक छोड़ दिए हैं, कितने अंक प्राप्त किए। प्राप्त करने वाले को अंक प्राप्त हुए, ई को 62 अंक प्राप्त हुए, सी को कितने अंक मिल सकते हैं? सी को कितने अंक मिल सकते हैं? तो देखिए इन्होंने थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर रखी है, इसमें एक सेंटेंस छूटा हुआ है, उसे देखते हैं क्या सेंटेंस छूट रहा है, चेक करके बताते हैं आपको क्या सेंटेंस छूटा हुआ है। यहां तक तो बात सही है, ईट को 62 अंक मिले,
देखिए सवाल में एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक ये है कि सवाल में यहां दिया गया है कि तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 81 अंक प्राप्त हुए। क्या मिस्टेक है? यहां ये मिस्टेक है, तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 81 अंक प्राप्त हुए। कितने? 81 अंक प्राप्त हुए। ई को 62 अंक मिले तो सी को कितने अंक मिल सकते हैं? तो जल्दी, अब मैंने सुधार कर दिया है क्वेश्चन में, जल्दी सही करिए, जल्दी जवाब दीजिए। जल्दी पेन फ्री क्वेश्चन करिए। चलो आपने कर लिया हो, करें क्वेश्चन। एक परीक्षा में 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ ने भिन्न अंक प्राप्त किए, सी ने केवल ए तथा ई से अधिक। उसने बोला है, देखो केवल, सी ने केवल ए तथा ई से अधिक अंक प्राप्त किए, सी ने सिर्फ 2 विद्यार्थियों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। किससे? ए से और ई से, इन दोनों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं सी ने केवल। जब व्यक्ति टोटल 6 है, 4 ये रहे और 2 ये रहे, टोटल विद्यार्थी 6 है, 6 में से 3 ये हो गए, तो इससे ऊपर कौन होंगे? 3 और रहे होंगे, क्योंकि उसने बताया है सी केवल 2 से कम, सी केवल 2 से अधिक ज्यादा प्राप्त करता है, तो इसका मतलब बाकियों से कम प्राप्त करता होगा। डी ने केवल बी से कम अंक प्राप्त किए। अब पता लगा जो डी है वो डी सिर्फ बी से कम प्राप्त कर रहा, तो बाकियों से सबसे ज्यादा कर रहा होगा। अब देखो यही पता लग गया कि डी ने केवल बी से प्राप्त अंक किए, सी ने केवल इन 2 से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो यहां कौन बचा? यहां एफ बचा होगा। देखो डी ने केवल बी से कम, ये बात सही, सी ने ए और ई से अधिक, ये बात सही, तो इसका मतलब एफ यहां हो गया। ई ने सबसे कम अंक प्राप्त नहीं किए, तो देखिए ये बात आ गई क्लियर, ई सबसे कम अंक प्राप्त नहीं कर सकता, और जबकि ये दोनों सी से कम रहने हैं, तो सबसे कम किसको कर दें? ए को कर दें। ए देखिए 6 व्यक्ति हो गए, ए बी सी डी ई एफ। इसके बाद तीसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को 81 अंक प्राप्त हुए। तीसरे सबसे अधिक, तो ऊपर से सबसे अधिक तीसरा कौन है? ये एफ। एफ को उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं? 81, सवाल में बताया गया है। फिर बोल रहा है ई को 62 अंक मिले। ई कहां है? ई ये रहा, ई को 62 अंक मिले। सी को कितने अंक मिल सकते हैं? बताइए कितने अंक मिल सकते हैं? अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपके सामने, अब तो आंसर बता ही सकते हो। देखिए एफ को 81 मिले, ई को 62 मिले, इससे तो कम मिलेंगे 81 से, जब उससे नीचे है, इससे कम मिलेंगे, इससे ज्यादा मिलेंगे। तो उसने कहा कितने मिल सकते हैं, तो देखिए यार 81 तो मिल ही नहीं सकते क्योंकि उससे कम है। क्या एफ से कम है, 81 से कम है, यानी 81 से कम मिलेंगे, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 90 इसलिए नहीं मिल सकते, जब 81 से कम मिल रहे तो 90 कहां से मिलेंगे? बात करें 62, ई को 62 मिल रहे और जबकि उससे ज्यादा मिल रहे, तो ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या बचा? 65। तो कितने मिलेंगे सी को? 65। कैसे? देखिए 62 से ज्यादा होते हैं 65, बात सही है, और 81 से कम होते हैं, ये बात सही है। तो कितने मिल सकते हैं? 62 मिल सकते हैं। बात क्लियर? आंसर क्या हो गया? 65। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सुपर एकेडमी क्लास। आज की क्लास को यही रोकते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।